नमस्कार दोस्तों। हमारी मन मस्तिष्क में कोई भी शंका, परेशानी, चिंता, किसी तरह का आवेश या किसी तरह की दुविधा हो, हर संकट का उत्तर है गीता। तो आइए चलते हैं भगवत गीता के अध्याय 1 के श्लोक नंबर 2 पर। इस श्लोक में संजय कहते हैं धृतराष्ट्र से, संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्ये मुपसंगम्ये राजा वचनम ब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडव पुत्रों द्वारा सेना की व्यूहकार रचना देखकर दुर्योधन अपने सेनापति द्रोणाचार्य, जो कि उनके गुरु भी थे, उनके पास गए और उन्हें ये शब्द कहे। तात्पर्य यह है कि धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे और दुर्भाग्यवश वो आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित थे। वे ये भी जानते थे कि उन्हीं के समान उनके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं और उन्हें विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र और आध्यात्मिक थे। फिर भी उन्हें तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उनके प्रश्न के उद्देश्य को समझ गए। इसलिए वे निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहे थे। संजय ने उन्हें विश्वास दिलाया कि उनके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करने जा रहे हैं। संजय ने धृतराष्ट्र को बताया कि उनके पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गए। हालांकि यह दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। इसलिए दुर्योधन राजनीतिक बनने की सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो यहाँ उसका कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छुपा ना पाया। तो ये था अध्याय 1 का श्लोक नंबर 2। मिलते हैं अगले श्लोक में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।